आपका जो चॉइस फीलिंग है वो आपके करियर के नेक्स्ट 30 ईयर्स डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन हु क्लियर नॉर्सेट 10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आई नो दैट, और आप एक हार्डेस्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक हार्डेस्ट पार्ट जो था वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है आपका चॉइस फीलिंग, बिकॉज आपका जो चॉइस फीलिंग है वो आपके करियर के नेक्स्ट 30 ईयर्स डिपेंड करता है। यस गाइज, अभी जो आप चॉइस फीलिंग करोगे वो आपके करियर के नेक्स्ट 30 ईयर्स डिसाइड करेगा। So hello everyone, myself Nikita, your NORCET buddy and currently working as a nursing officer in ESIC Delhi, right? ESIC ओखला में। So first of all मैं आप लोगों को बहुत सारे 2-3 पॉइंट्स कंसिडर करने के लिए बोलूँगी which is very very important। ठीक है, do not skip this video because as you know you are going to cost your whole career if you skip this। First thing you have to consider is your hometown। Yes guys, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका होम टाउन का, जहाँ पे आप रहते हो। मैं बोलूँगी वहाँ के हॉस्पिटल्स सेलेक्ट करो, अदरवाइज आपका क्या पंगा पड़ेगा, आपको अपना पूरा रीलोकेट करना पड़ेगा, आपको दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा, जब भी आपको अपने घर जाना होगा आपका फालतू का ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा। ठीक है, आप उधर से जाओगे। तीसरा, आप ट्रैवलिंग करते करते खुद टायर्ड हो जाओगे, कभी जाओगे कभी नहीं जाओगे। एंड जब होम सिकनेस होगी, जब आपको आपकी फैमिली की नीड होगी, आपके पास कोई नहीं होगा। न्यू स्टेट में जाना, एकदम से इतनी जल्दी आपको रूम्स नहीं मिलते हैं, एकदम से आपको अपने लोग नहीं मिलते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग नहीं मिलते हैं, विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू। ठीक है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी, क्योंकि अब आपके आसपास आपके लोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि आपको आपका होम टाउन मिले, नहीं तो फिर आपको अलग से दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको हम अपने होम टाउन आने में। क्योंकि एट द यू नो आपका बाद में आपको ही पता चलेगा कि नहीं, आपको अपने होम टाउन ही जाना है, अपने घर के पास ही का लेना है। तो फर्स्ट कंसीडर करना कि आपके होम टाउन का ही हो। पहले आप कंसीडर करना, जैसे मेरा होम टाउन जैसे दिल्ली है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मेरे को कंसीडर करने थे कि जितने भी दिल्ली के हॉस्पिटल होंगे मैं प्रायोरिटी में सबसे पहले उन्हें डालूंगी, और मैंने उसी तरह डाले थे। ठीक है, सेकेंड जो आपको कंसीडर करना है, डोंट रन फॉर ब्रांड वैल्यू। ठीक है, डोंट रन फॉर इट कि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को एम्स दिल्ली ही जाना है या मेरे को इधर ही जाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बट डोंट कंसीडर दैट। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ कंसीडर मत करना कि मैं ब्रांड वैल्यू की तरफ भागूंगी। आप वो कंसीडर करो जहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो। ठीक है, जहाँ पे आप काम कंफर्टेबली कर सको, आप अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एम्स दिल्ली को प्रायोरिटी पे डाल दो, बट आपको पता चले कि ठीक है नहीं, वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत मतलब आपका बहुत ज़्यादा ही काम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग आपको वो हॉस्पिटल चूज़ करना है। ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा आप कंसिडर करो वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मोर ओवर कंसिडर करनी होती। तीसरा पॉइंट आपका वही था कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, क्या वहाँ पे टॉक्सिसिटी है, क्या वहाँ पे सीनियर जूनियर वाली चीज़ है या नहीं है। एज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई ESIC वहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सीनियर जूनियर वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके सीनियर भी आपके साथ लग के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप पूरे दिन काम करोगे या आपसे ही काम कराया जाएगा या आपको ही बोला जाएगा, नहीं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपके साथ काम करते हैं, एवरी टाइम दे आर देयर फॉर हेल्प यू। तो आपको ये देखना है कि आपको वर्क कल्चर कैसा मिल रहा है। ठीक है, चौथी चीज़ होती है वहाँ का इन्वायरमेंट। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपको साउथ इंडिया में आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये भी होना चाहिए कि ये नहीं कि आप ये भी देखोगे कि अर्बन आपको एम्स मिल रहा है या कोई भी हॉस्पिटल अर्बन वाली जगह पे मिल रहा है या रूरल वाली जगह पे मिल रहा है। क्योंकि लाइक रूरल एरियाज होंगे, आप HRA कंसीडर करोगे कि XYZ जो सिटीज़ होती है उसमें HRAs होती हैं। ठीक है, 30, 20 एंड 10%। जो Z सिटीज़ होती है उसमें 10% HRA होता है, जिससे आपकी सैलरी कम हो जाती है। तो आप सिटीज़ भी कंसीडर करोगे अकॉर्डिंग टू योर HRA। ठीक है, तो वो सारी जो सिटीज़ हैं मैं लाइन से लगा दूंगी। तो HRA कंसीडर करना है, लाइक दिल्ली का HRA आपका X है, दैट इज़ 30%। और अगर आप देखोगे आपकी जो वाई सिटीज़ हैं, जो भी सिटीज़ है, आप उसका HRA कंसीडर करके तभी प्रायोरिटी लिस्ट डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इन्वायरमेंट।
एनवायरनमेंट में ये देख लेना कौन सा एम्स अभी रिसेंटली बना है, कौन सा एम्स बहुत पहले से चला आ रहा है, किसी एम्स में है कि अभी ही तो स्टार्ट हुआ, अभी तो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे सब कुछ मैनेज नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये कंसीडर कर सकते हो वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ना हो कि आपका अच्छे इन्वायरमेंट में ही ना हो, ये चीज़ भी देखना कि आपके, ठीक है, कि उसका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कि बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में ना आ जाए कि आपको बहुत ज़्यादा ही एडजस्ट करना पड़ रहा हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको कंसीडर करना है। तो गाइस, आप सभी को क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भेजनी होगी अपनी रैंक के साथ एंड अपने होम टाउन के साथ, एंड हाँ, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भेजो, ठीक है। और मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि कहाँ पे आपको कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, और इट डिपेंड्स टू यू कि आपको एडवाइस लेनी है नहीं लेनी है, एंड यू आर जनरली वरी, तो यू कैन कमेंट डाउन योर प्रायोरिटी लिस्ट। आपको जो भी पूछना आप मेरे खुद से पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या लगेंगे, कैसे होगा, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।